आपका नाम क्या है? सर अभिषेक। कौन क्लास में पढ़ते सर 10th में। हो? धन्यवाद सर। आप इधर पीछे जाइए और थोड़ा सा दूर जाओ ना। कौन क्लास में पढ़ते हैं? में साथ ही पढ़ते हो क्या दोनों लोग? यस यस सर। तो दोस्त हो क्या? यस सर। अरे खुश होते हो क्या? ये सब ये भी लो। क्या नाम है? सर हिमांशु क्लास 5th। फिफ्थ में? बहुत सुंदर। ये भी पकड़ो। ये भी एक चॉकलेट भी। ये भी लो जी। क्या नाम है? कौन क्लास में? 4th में? एक पकड़ो हैं। अब वेट करो, अब वेट करो। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8th में। और इनका नाम क्या है? कौन क्लास में पढ़ते हो? 12th में। ये भी है चॉकलेट भी है। और ऊपर बांट दिया सर, और ऊपर सबको दिया। सबको मिल गया ना पीछे? सबको मिल गया हैं? जय श्री राम। स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में? चेतन में है। नाम है चेतांग। अच्छा सर हम सिलाई यूनिट में दोनों चेतना के हैं। सर हाँ ठीक है। हम लोग सिलाई यूनिट में काम करते हैं अच्छा सिलाई। ठीक ठीक। ठीक। कौन क्लास में पढ़ रहे हो? चेतन चाचा में। अच्छा कौन क्लास में? इनका क्लास नहीं होता, ग्रुप होता है। कौन से ग्रुप में हो? किस मैम के? क्लास में। सर हम न्यूटन इनको भी देना है? MR किट ये चलेगा ना? अच्छा ये मैडम है, पहचानती है ना उनको? मारती मूर्ति तो नहीं है?
मुख्यमंत्री महोदय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर पद विन्यास कर रहे हैं। कृपया प्रसन्नचित्त हृदय, झुकते हुए शीश व करतल ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करें। साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथियों का भी मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पावन मंच पर हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी, कर्मयोगी एवं लोक कल्याण के प्रति समर्पित माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। श्रीमान, मैं पूरे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से आज विश्व दिव्यांग दिवस के समारोह में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन हमारे बीच विभाग का नेतृत्व करने वाले संवेदनशील नीति निर्माण के शिल्पी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र कश्यप जी भी उपस्थित है। श्रीमन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच डॉक्टर नीरज वोरा माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। श्रीमन, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच श्रीमती जयदेवी माननीय विधायिका जी पधार चुकी हैं, आपका भी स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच श्री अमरेश कुमार जी माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत व वंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी माननीय विधान परिषद सदस्य। श्रीमन, आपका भी आज के समारोह में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री मुकेश शर्मा माननीय विधान परिषद सदस्य। श्रीमन, आपका आज के समारोह में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन व वंदन। हमें श्री रामचंद्र सिंह प्रधान माननीय विधान परिषद सदस्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी माननीय विधान परिषद सदस्य। श्रीमन, आपका भी स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती सुषमा खरकवाल माननीय महापौर महोदया, आपका भी स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच प्रशासनिक दक्षता के आदर्श रूप कर्मठता के तेजस्वी प्रतीक श्री सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। श्रीमन, आपका भी स्वागत व अभिनंदन एवं सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों का सभी का वंदन, अभिनंदन व स्वागत। अतिथि सत्कार हमारी सभ्यता का सनातन संस्कार है। उसी दिव्य संस्कार का सुशोभित पालन करते हुए मैं श्री नरेंद्र कश्यप माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बहुत विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे मध्य विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। मान का मूल्य वहां बढ़ता है जहां विनम्रता उसकी आधारशिला हो। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय व बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी उपस्थित हैं, जिनका नेतृत्व सदैव कर्मठ, निष्ठावान, दूरदर्शी व करुणामयी रहा है। विभागीय कार्यों में आपके नेतृत्व ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दिव्यांगजन कल्याण की नीति व्यवस्था में वास्तविक रूप से आत्मसात किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विश्व दिव्यांग दिवस के इस महती अवसर पर हम सबके बीच आज के आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यंत यशस्वी, तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं सभागार में उपस्थित सभी जनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ
माननीय एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमान मुकेश शर्मा जी, श्रीमान रामचंद्र प्रधान जी, महापौर बहन श्रीमती सुषमा जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय एमएलसी श्री अवनीश सिंह जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी और पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन विभाग के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण, आज के इस समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी उत्कृष्ट कार्य में सम्मिलित हमारे सभी मानवभाव, बड़ी संख्या में दिव्यांग परिवार से आए हुए भाई बहन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से आए हुए सभी छात्र और छात्राएं, सर्वप्रथम मैं आज उन सभी 30 महानुभावों को, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त होना है, उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, जिसके बारे में मैं अपने दिव्यांग परिवार भाई बहनों के बीच में बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। काफी समय से दिव्यांगजनों की मांग थी कि दिव्यांगता का समय से पता लगाने के लिए दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग आसानी से उपलब्ध कराने के लिए और तमाम तरह की थेरेपी आदि की सुविधा पाने के लिए मंडलीय स्तर पर डीडीआरसी बने, ये मांग उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों की रही। मुझे खुशी है आपके बीच कहते हुए कि कल कैबिनेट की बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी खोलने का फैसला ले लिया है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए अपने दिव्यांग परिवार की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज दिव्यांगजनों की जीवन यात्रा सुगमता से इसलिए संपन्न हो रही है क्योंकि आपने जो दिव्यांगजनों को भरण पोषण के रूप में, पेंशन के रूप में 2017 तक मात्र 300 रुपए की धनराशि प्रतिमाह प्राप्त होती थी, आपका विशाल हृदय दिव्यांगजनों के प्रति आपकी संवेदनशीलता के परिणाम के स्वरूप आपने उन दिव्यांगजनों को भरण पोषण की राशि के रूप में 1000 रुपया प्रति माह देने के फैसले से दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूं। आज 500 से भी अधिक दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध कराए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। उन सभी दिव्यांगजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से हमने आपके मार्गदर्शन में दिव्यांगजन विभाग में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें खास तौर से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपए तक की सीमा राशि होती थी, उसको आपके मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने बढ़ाकर 15,000 करने का फैसला लिया, जिससे हमारे हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं।
शादी अनुदान के रूप में दिव्यांग दंपति को 35,000 की धनराशि भी हमारे विभाग के माध्यम से दी जाती है, जिससे दिव्यांगजनों के परिवारों में खुशहाली का वातावरण पैदा हुआ है। दुकान निर्माण और दुकान संचालन में 20,000 की धनराशि विभाग के माध्यम से दी जाती है, जिसके माध्यम से हजारों लाखों दिव्यांग रोजगार से जुड़कर अपनी यात्रा को सुगम बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80% या उससे अधिक सहवर्ती दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजनों को भी अनेकों सुविधाएं, खासतौर से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ 50 लाख की लागत से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करके आज दिव्यांगजन अपनी यात्रा को सुगम बनाए रहे हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा होने में भी सफल हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से भी आज एक बहुत बड़ी योजना आपके कर कमलों से आज संपन्न होगी। चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पूर्व वर्षों में संभवतया मार्च के महीने में वितरित होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतिफल है कि इस बार हमने सितंबर के महीने से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य प्रारंभ किया और आज भी आपके कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम उत्तर प्रदेश के 5,33,285 छात्र छात्राओं को 134 करोड़ की धनराशि से छात्रवृत्ति आज वितरित करने वाले हैं। इसके अलावा अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में 12,76,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं को 323 करोड़ की धनराशि से छात्रवृत्ति वितरित कर दी है। आगे आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा और हम सब आपके मार्गदर्शन में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन विभाग की समस्त योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाकर प्रदेश के लाभकारी व्यक्तियों को उपलब्ध कराते रहेंगे। आज आपने इस महती अवसर पर अपना समय दान करके हम सब पर उपकार किया है। मैं हृदय से आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मंत्री जी। अब हम उस दिव्य क्षण की देहरी पर खड़े हैं जब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित एक लघु चलचित्र, जिसमें संवेदना साकार होकर दृश्य बनेगी और आशा अपनी दीप्ति से पूरे सभागार को आलोकित करेगी, आपके समक्ष प्रस्तुति। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का हर व्यक्ति विकास और सशक्तिकरण से जुड़ रहा है। चतुर्मुखी विकास के इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पुनर्वास के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जो न केवल इनके जीवन को आसान बना रही हैं, बल्कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दिव्यांगजनों के लिए एक नहीं 2-2 विश्वविद्यालय हैं और हमारे दिव्यांगजन थोड़ा सा सरकार का प्रोत्साहन और समाज का संबल मिल जाए, वे क्या नहीं कर सकते। हमारे जो भी दिव्यांगजन थे पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल देश के लिए आए। सरकार के इसी संकल्प का सुपरिणाम है कि वर्तमान में लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन 1,000 रुपए की मासिक पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये योजना इनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत हजारों दिव्यांगजन को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन और स्मार्टफोन जैसे सहायक उपकरणों और कृत्रिम अंगों को प्रदान किया जा रहा है। दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण देने का भी निश्चय किया गया है। इसके साथ ही अब कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए 25 बचपन डे केयर केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां निशुल्क परिवहन और गुणवत्तापूर्ण देखभाल का वातावरण यहां रहने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए
विकास का एक नया आधार बन रहा है। बचपन से लेकर यंगस्टर तक और हायर एजुकेशन तक हमारा विभाग हर दिव्यांग को बौद्धिक रूप से समर्थ बनाने में कामयाब हुआ है। दिव्यांग छात्रों की समावेशी उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ तथा जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट शिक्षा के माध्यम से इन दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का उजियारा बिखेर रहे हैं। आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए दुकान निर्माण और संचालन योजना दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बना रही है। यही नहीं, समाज में दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभियानों को चलाया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य आयुक्त द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ ही इनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के दिन दिव्यांगजन और उनके हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सबका साथ सबका विकास के संकल्प और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संकल्पबद्ध प्रयासों ने दिव्यांगजन के जीवन को आशा और आत्मनिर्भरता की रोशनी से भर दिया है। यह थी एक विनम्र तस्वीर। आज का यह मंच उस अदम्य इच्छा शक्ति को सलाम करने जा रहा है जिसने संघर्ष को साधन बनाया, सीमाओं को सीढ़ियां बनाया और समाज के लिए प्रेरणा बनने का साहस किया। सभी चयनित विभूतियों को पुरस्कृत करने हेतु मैं बहुत आदरपूर्वक विनम्र भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस गरिमामयी अवसर पर पुरस्कार वितरण करने की कृपा करें। सभी मंचासीन अतिथिगणों से भी अनुरोध। इस क्रम में सर्वप्रथम श्री प्रतीक सैनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कृत कर रहे हैं। कृपया जोरदार ताली श्री प्रतीक सैनी जी के लिए। शॉल, मेडल, चेक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। श्री विक्रम कुमार जी को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री विक्रम कुमार जी। श्री विकास कुमार जी को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी की श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री विकास कुमार जी के लिए। श्री मोहम्मद हामिद जी को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री मोहम्मद हामिद जी के लिए। किन्नरी विराल कुमार देसाई ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इंडिया द्वारा श्रीमती रागिनी शाह जी को दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री केशव जलान जी को दिव्यांगजन हेतु श्री केशव जलान जी को दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी व एजेंसी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री केशव जलान जी के लिए। श्री मुकेश कुमार शुक्ला जी को दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री मुकेश कुमार शुक्ला जी के लिए। सुश्री बॉबी मोती रमानी को दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। आपकी हर ताली किसी का आत्मबल बढ़ाती है। कृपया सम्मान यात्रा में भागीदार बने। गिफ्टेबल फाउंडेशन शाखा राजकीय पुरस्कार
भिनगा श्रावस्ती को दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। स्वैच्छिक संस्था आशादीप धर्मार्थ सेवा समिति मुजफ्फरनगर को दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्था के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली। श्री नंद प्रसाद यादव जी को प्रेरणा स्रोत के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री नंद प्रसाद यादव जी के लिए जोरदार ताली। श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी को प्रेरणा स्रोत के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी। श्री विनायक बहादुर जी को प्रेरणा स्रोत के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री विनायक बहादुर जी के लिए जोरदार ताली। श्री अशोक कुमार जी को प्रेरणा स्रोत के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली अशोक कुमार जी के लिए। सुश्री आस्था राय जी को, जिन्हें प्रेरणा स्रोत के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली सुश्री आस्था राय जी के लिए। श्री अंकित सिंघल को दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री अंकित सिंघल जी के लिए। श्रीमती शाजिया सिद्दीकी जी को दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त उत्पाद विकास के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्रीमती शाजिया सिद्दीकी जी के लिए। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर को बाधा मुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय प्रयागराज को बाधा मुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। जनपद प्रयागराज को दिव्यांगजनों को पुनर्वास हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जा रहा है, जिन्होंने दिव्य महाकुंभ भव्य महाकुंभ 2025 के अंतर्गत दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। श्री प्रवीण शेखर जी को सृजनशील दिव्यांग व्यक्ति के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री प्रवीण शेखर जी के लिए। कुमारी पूजा जी को सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग महिला के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कुमारी पूजा के लिए एक बार जोरदार ताली। श्री शुभम प्रजापति जी को सृजनशील दिव्यांग बालक के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली श्री शुभम प्रजापति जी के लिए। सुश्री साधना सिंह जी को सृजनशील दिव्यांग बालिका के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया इस बालिका के लिए जोरदार ताली। राजकीय ब्रेल प्रेस लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली। श्री हिमांशु नागपाल, पूर्व मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, वर्तमान नगर आयुक्त वाराणसी को दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट की श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। सबल काशी एंड दिव्यांग साथी नाम की इनकी वेबसाइट है।
श्री अजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। जोरदार ताली श्री अजीत सिंह जी के लिए। सुश्री रिदम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली रिदम शर्मा के लिए। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जिला अधिकारी संभल को दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत अधिकारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार ताली डॉक्टर राजेंद्र जी के लिए। डॉक्टर दिलीप कुमार को दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत कर्मचारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 24-25 में सुश्री आकांक्षा को स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ से 90.17% अंक प्राप्त कर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री दिलीप कुमार स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज बांदा से, जिन्होंने 89% प्राप्त कर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मधु यादव, सुश्री सृष्टि साहू स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ की छात्रा हैं, एवं श्री सौरभ कुमार स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज से 84.6% प्राप्त कर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बहुत ही विनम्र भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगी। श्री राजकुमार, श्री अमित कश्यप, सुश्री प्रिया सोनी, सुश्री सोनाक्षी शर्मा, सुश्री स्नेहा यादव। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओ लेवल सीसी कंप्यूटर परीक्षण योजना से लाभार्थियों के नाम निम्नवत हैं: कामिल वारसी, नमरा अहमद, राज सैनी, अरुण कुमार एवं सौरभ शर्मा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शादी अनुदान योजना में श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री अश्वी लाल जी, श्री राम मनोहर जी, श्रीमती पुष्पा जी एवं श्री जितन विश्वकर्मा जी। सभी मंचासीन अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन समावेशन को सशक्त भारत का मूल आधार बनाते हुए पारदर्शी कार्यशैली, सुशासन तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सफलतापूर्वक मूर्त रूप प्रदान किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण को भी समान प्राथमिकता प्रदान की है। सम्मान, स्वावलंबन, सहभागिता व सुगम्यता, ये चारों स्तंभ जिन्हें आपने दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित किया है, आज उत्तर प्रदेश में दिव्यांगोन्मुख प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इन्हीं नीतिगत प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब इस भव्य कार्यक्रम में साकार रूप में देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। कृपया जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करने की कृपा करें। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग विभाग
श्री नरेंद्र कश्यप जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी हमारे दिव्यांगजन बहन और भाइयों और दिव्यांगजनों के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के संचालक और उपस्थित बहन और भाइयों, आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर आप सब की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी पावन जयंती है, उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि यद भावम तद भवति, सर्वम मनसि संस्थितम, यानी वास्तविक शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यांग जन की सामर्थ्य से उद्घाटित होते हुए देखा है। हमारे यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में
आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है, तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांगजन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांगजन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह
सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांगजन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हों, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब याद करिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद एलएमको कानपुर को प्रेरित करके डीडीआरसी को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीडीआरसी थे, ये सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो डीडीआरसी पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा डीडीआरसी उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे, और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज यह शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। दिव्यांगजनों को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नया भारत हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के स्वावलंबन के साथ, उनके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा कि सरकारी भवन, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है। हमने हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाया कि शिक्षा व्यवस्था को सुलभ विद्यालयों में बदलने का अभियान चल रहा है। ब्रेल लिपि, साइलेंस लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, निःशुल्क परीक्षण और उनके कौशल विकास के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन को 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है और राज्य के अधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है। भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें
19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वे भी वहां पे बोल रहे हैं। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। आज के इस अवसर पर विवाह प्रोत्साहन और स्वरोजगार के लिए भी 6,100 से अधिक दिव्यांग जनों को दंपति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और 8,835 दिव्यांग जनों को स्वरोजगार हेतु धनराशि का वितरण भी अब तक प्रदेश में किया गया है। प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर प्रारंभ किए गए हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि जो बड़ी कमिश्नरी हैं उनमें एक आध सेंटर और भी अगल बगल के जनपदों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण समय पे हो। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने तय किया है, एक बार संबंधित विभागों के साथ बैठ करके भी बेहतर रूप से हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष विद्यालय भी बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयास के नाम पर, मूक बधिर बच्चों के लिए संकेत के नाम पे, मानसिक चुनौती से जूझने वाले बच्चों के लिए ममता के नाम से और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श के नाम पर भी संस्थाएं, कुल 21 ऐसे संस्थाएं प्रदेश भर में संचालित हो रही हैं जिनमें 1,488 बच्चे वहां रह करके अध्ययन करते हैं। उनकी सारी सुविधा सरकार उठाती है और सरकार उनका पूरी देखभाल भी वहां पर करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जिसमें दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा, पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विश्वविद्यालय और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय चित्रकूट, यानी एक लखनऊ में है, एक चित्रकूट में है।
यानी ये 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां पे दिव्यांगजन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की भी सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। आज इस अवसर पर मुझे एक और जहां दिव्यांगजनों के साथ संवाद बनाने, उनकी सामर्थ्य और उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में मिलने होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर के सरकार ने तय किया कि इन बच्चों को समय पे छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उन बच्चों को समय पे, उन परिवारों को, पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए बच्चों को शादी का अनुदान समय पे उपलब्ध हो जाना चाहिए। यद्यपि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम 1 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत यह कार्य पहले मार्च तक होता था। हम लोगों ने कहा नहीं, मार्च तक जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा प्रयास होना चाहिए जितनी जल्दी एडमिशन होने के एक समय सीमा तय करिए। हमने यद्यपि 2 अक्टूबर और 26 जनवरी 2 तिथि तय की, लेकिन जहां पे प्रवेश की प्रक्रिया में थोड़ा लेट होता है, वहां पर भी उन बच्चों को समय पे स्कॉलरशिप मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 2016-17 तक जो स्कॉलरशिप की जो राशि थी वह मात्र 1,295 करोड़ थी। आज वह बढ़कर के 3,124 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम दिव्यांगजनों, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनमें 9 से 12वीं तक के 12,76,000 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। 16-17 में 1,092 करोड़ रुपए से 18,83,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के सापेक्ष आज हम 24-25 में हमने छात्रवृत्ति के लिए 2,432 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किए और इसके माध्यम से हमने 32,22,000 से अधिक ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित की। 16-17 में 11 करोड़ रुपए से 7,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। आज हम 24-25 में कंप्यूटर प्रशिक्षण की योजना में 32 करोड़ 92 लाख रुपए हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और इसके माध्यम से हम अब 29,769 बच्चों को इस योजना से प्रशिक्षित कर रहे हैं। 16-17 में शादी अनुदान में केवल 141 करोड़ रुपए थे और इससे जो धनराशि से केवल 70,700 जरूरतमंद इससे लाभान्वित हुए थे और 24-25 में यह राशि 200 करोड़ से बढ़कर के 1 लाख गरीब पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है। बहनों और भाइयों, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुझे केवल आप सबसे एक बात कहनी है और वह है कि हर छोटा प्रयास एक नया बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम संवेदनशील बने, सहायक बने। दिव्यांगजन के लिए बैरियर फ्री इंडिया बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरा एक अपील होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता ही नए भारत की शक्ति है। सरकार और समाज दोनों आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर प्रकार का सहयोग सरकार आपके साथ मिलकर के करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो
विभाग के माध्यम से जो प्रयास आगे बढ़े हैं, इसको और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दें और जहां भी जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हमारे पास धनराशि की कमी नहीं, सरकार हर स्तर पर आपके साथ, आपके संबल के लिए खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा मंचासीन गणमान्य अतिथियों से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया नीचे पधारकर मंच के सम्मुख अग्र पंक्ति में विराजमान होने की महती कृपा करें, ताकि सामूहिक समूह छायाचित्र की औपचारिकता पूर्ण की जा सके। यह सामूहिक छायाचित्र केवल एक स्मृति नहीं, यह वह गौरव क्षण है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति से हमारा आज अलंकृत हुआ और हमारा कल प्रेरित। कह सकते हैं जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां विकास खिल उठता है। आपकी सोच से हर वंचित का जीवन ताकत से भर उठता है। आज इन पुरस्कृत विभूतियों के चेहरे जो दमक रहे हैं, ये उसी नव भारत निर्माण की आहट है जिसे आप तेजी से गढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय हिंद, जय भारत।